अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। हिंदी के प्रथम गायकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गायकार लल्लू लाल है। हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट है दोस्तों। लॉर्ड मैकाले जो 1883 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आ जाएगा सुधावर्षन है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड है दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है ये। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र वो जो सुधावर्षन है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित उदंत मार्तंड। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है दोस्तों। वो हम ऊपर में घेरा लगा दिए, आप लोग उसको नोट कर लें। महादेवी वर्मा की एक रचना यामा है दोस्तों, आप लोग याद रखें। निहार भी है दोस्तों। यामा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, आप लोग याद रखिएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके बाद है अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रसलीन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ये पंक्ति जो है अपने आप में ही बहुत मोस्ट है और कई बार ये पूछा जाता है। इसके बाद अवधि भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन? रामचरितमानस है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है अशोक के फूल जो निबंध है, ये तुलसीदास है उनके रचनाकार रामचरितमानस के। अशोक के फूल अशोक के फूल निबंध संग्रह जो है दोस्तों, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार। टिक लगा देते हैं। इसके बाद है देखिए, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन थे? तो भक्त कवि कौन थे? तो सूरदास थे दोस्तों। सूरदास थे। अष्टचाप के भक्त कवि जो थे, और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, भक्त कवि जो बोल रहा है वो सूरदास थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आंसू काव्य के रचनाकार, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? ये अपने आप में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सुपर मोस्ट है, इसको तो आप जरूर नोट कर लें, इसको आप जरूर मोस्ट नोट कर लें। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और जायसी हैं दोस्तों। हम इसको कलर बाय कलर अलग से ये कर रहे हैं, आप लोग इसको जरूर नोट कर लें, इस क्वेश्चन को 18 नंबर क्वेश्चन का। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, आप लोग याद रखिएगा। चिंतामणि इनकी एक निबंध है और उन्हीं में ये समीक्षाएं किए हैं, बहुत ही मोस्ट है, आप लोग याद रखिएगा।
पद्मावत भी ये जयसी की रचना है, पद्मावत, आप लोग याद रखिएगा। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी एक तरह से वो खंड काव्य दोस्तों। इसके बाद आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत। इसके बाद आधुनिक युग के चरण कौन माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ये भी अपने आप में बहुत बेस्ट माने कि क्वेश्चन है। ये सब पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये राष्ट्र कवि की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है उर्वशी, उनकी एक रचनाएं हैं। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किसकी है? किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है दोस्तों। इसके बाद है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? उसमें हम टिक लगा दिए। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, और इसको याद रखिएगा, टिक लगा दिए हैं। इसके बाद कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। और अगर प्रेत माने भूत, एक तरह से प्रेत जो होता है वो भूत होता है। इसको इसमें भी टिक लगा दिए, आप लोग याद रखें। कथा सम्राट किनको कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन इनमें बहुत मोस्ट है, इसको याद रखिएगा, टिक लगा दिए। ऊपर में भी लगा दिए, लेकिन पहले जैसे लगाए उसी क्रम से आप याद करें। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। तो ये फिर 26 नंबर क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है दोस्तों, आप इनको जरूर याद रखें। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? उपयोग या उपयोग किया था? तो जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का अधिक बार उपयोग किया था। उपयोग किया तो उपयोग भी कहीं उपयोग मिलेगा, तो याद रखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उपयोग किया था जयशंकर प्रसाद ने किया था दोस्तों, आप इनको भूलिएगा नहीं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर ने किस रस के कवि माने? रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। वीर माने राम, राम कैसे थे? तो वीर थे, याद रखिएगा, तो उसे याद रह जाएगा। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था दोस्तों। उर्वशी इनकी एक रचनाएं हैं, उनके लिए मिला था इनको। उर्वशी की रचना के लिए इनको मिला था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रची मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। हालांकि ये एक पंक्ति है, उन्होंने कहा है, तो उन्हीं को हम लेकर के आए हैं, मैथिली शरण गुप्त की है। एक बार रिपीट कर देते हैं आप सभी लोगों के लिए, देख लीजिए एक नज़र में फटाफट। और ऐसा है, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में रिपीट कर सकते हैं। ऐसा है, ब्रंश का वाल्मीकि, ये हो गया। ये ले लें, इसको ले लें। और ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 18 नंबर का क्वेश्चन, इनको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। सूर, तुलसी और जयसी, बहुत बार ये पूछा गया है और ये कंफ्यूज ही क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 21 नंबर से हम फिर ला दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं और रिपीट करके कई बार आप लोग देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और लिख लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये सब इस पेज को ले लीजिए।
तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसको नोट करके रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर कोई दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।